जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर हब पर। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ मस्त और एकदम से जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए त्रिकोणमिति के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सर्वसमीक्षा पे आधारित हैं। और हर साल इस प्रश्नावली में 5 नंबर से, मतलब बोलो तो ये जो आपकी एक्सरसाइज है कौन सी है, कहोगे सर ये एक्सरसाइज है 8.4। कौन सी एक्सरसाइज है? 8.4। इसके पहले के 1 से 4 तक के प्रश्न हो चुके हैं। अब मैं आ चुका हूं 5वें नंबर पे। 5वें में 1 to 10 क्वेश्चन है और इसमें से इतने में से ही, और एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगा तो एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आते हैं, इतने में से हर साल एक ना एक प्रश्न आ रहा है। तो क्या करना है आपको, इन सभी प्रश्नों को एकदम बेहतरीन ढंग से समझना है और कर डालना है। चलिए ठीक है, आइए तो बात करते हैं। फटाफट आपको रिवीजन करवाता हूं जो आपने सर्व समीकरण पढ़ी थी, 2 3 4 जो भी आप पढ़ी थी ना। कितनी पढ़ी थी? कहोगे सर 3 पढ़ी थे। तो देखिए 3 कौन कौन सी थी। पहली आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। दूसरी आपने पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरी सरसमीका आपने पढ़ा था कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये है सर्व समीकरण, इनके बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो पीछे क्लास में मैंने इनको समझाया, इनसे कौन कौन से फार्मूले बनेंगे, कैसे बनेंगे। तो पार्ट नंबर जब आप 3 देखोगे, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बने हुए लगभग आधा घंटे या 1 घंटे के आसपास, 39 मिनट, उनको आप देखिएगा तो उसमें हमने अच्छे से समझाया कि फार्मूला कैसे बनेगा। ठीक है, तो आइए अब चालू करते हैं अपने सफर को। और कुछ चीजें आपको बता देना यहीं पे, नहीं तो कहोगे सर हमको समझ ही नहीं आ रहा कैसे करेंगे। आप पढ़े होगे लाल बटे कक्का, उसको आपको रिवाइज करवाता हूं। लाल बटे कक्का पढ़े होगे, ठीक है। ये यहाँ पे आता है साइन थीटा, यहाँ रहता है कॉस थीटा, यहाँ आता है टेन थीटा, यहाँ पर क्या आता है तो ये आता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा के स्थान पे सेक थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा कॉट थीटा। इन सबका संबंध भी बताया था हमने कि साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा होता है, या फिर बोलूं कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा तो बोलोगे सर 1 साइन थीटा। उसके बाद बात करें कॉस थीटा बराबर क्या होगा तो कहोगे सर कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा होगा, और सेक थीटा बराबर बात करूं तो 1 कॉस थीटा होगा। एक फार्मूला जो आपका बचा टेन थीटा वाला, टेन थीटा बराबर क्या होगा तो 1 टेन थीटा, ओ टेन थीटा क्या होगा तो 1 कॉस थीटा, कॉस होगा कॉट होगा, कॉट होगा। ठीक, तो 1 टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा होगा। और बात करें एक बच गया, यहीं पे लिख देता हूं, इधर लिख लेना आप सही से, कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे बोले तो फार्मूले जो दो हैं, एक साइन वो टेन थीटा, एक कॉट थीटा ना, तो टेन थीटा बराबर पढ़े होगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, और तथा इसका अपोजिट करो तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इतने फार्मूले आपको आते हैं तब आप इस एक्सरसाइज में टिक पाएंगे। ठीक, ये तो मैंने फार्मूले आपको रिवाइज करवा दिया। अब सीधे आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक, चलिए अब इन सब क्वेश्चंस में क्या करना रहेगा, आपको सिद्ध करना रहेगा प्यारे। क्या करना रहेगा तो सर सिद्ध करना रहेगा। ठीक है, तो क्या करोगे सिद्ध करने में, क्या करोगे आप एलएचएस वाला उठाओगे और आरएचएस आपको लाना रहेगा। तो कैसे आप लाओगे, ये मैं आपको तरीका बताता हूं, आप करना सीखिएगा। एलएचएस उठाइएगा। एलएचएस मतलब क्या होगा प्यारे, तो कहोगे एल मतलब लेफ्ट हैंड साइड। अब एक बार बता देता हूं आपको, एलएचएस मतलब होता है बायां पक्ष। क्या होता है? बायां पक्ष। लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्या होगा? बायां पक्ष। ठीक, चलो ये बायां पक्ष हो गया, इसको आप याद रख लेंगे। ठीक, आइए क्वेश्चन उठाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है। इसका क्या लिखा हुआ था, होल स्क्वायर। करते चलिए मेरे साथ। ठीक है, कॉसेक थीटा को देखो क्या करना है, यहाँ पे कॉस लिखा हुआ है, इसका मतलब इसे कॉस और साइन में तोड़ना पड़ेगा, जो जैसा टूटे। कॉसेक थीटा क्या होता है तो 1 साइन थीटा होता है, और कॉट थीटा कॉस थीटा बटे होता है साइन थीटा। इतना होगा नहीं होगा, होल स्क्वायर लगा हुआ तो आप होल स्क्वायर लगाओगे। आगे देखते चलिएगा यहाँ पे, तो 1 साइन थीटा, यहाँ देखो हर समान तो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे में आएगा साइन थीटा। इसका कर दीजिएगा आप होल स्क्वायर पूरे का। ठीक है, तो ये वाला आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और इसका आप कर दीजिएगा होल स्क्वायर, ऊपर अलग अलग कर रहा हूं। साइन थीटा था तो इसका बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए क्या होगा,
ये तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब प्यारे आ जाओ सर्वसमीका में, साइन स्क्वायर थीटा का मान आपको निकालना है। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा निकालो तो कॉस उधर भेजोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा कि ना बनेगा? कहोगे हाँ सर बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ भी फार्मूला लिख देता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर्वसमीका होती किसके बराबर? तो 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। अब यहाँ देखो जरा प्यारे, 1 माइनस कॉस थीटा है, इसका है होल स्क्वायर, और ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे फीलिंग आ रही क्या? ले लो फीलिंग जरा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी होता है, और होता है ए माइनस बी। अब यहाँ से देखो जरा, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा एक, है ना? तो क्या बचा? ऊपर बचा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे क्या बचा? तो 1 प्लस कॉस थीटा। और यही हमारा है आर एच एस। देखिए जरा ऊपर, ठीक, ये हो गया आर एच एस और हो चुका है प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से और सीख लीजिएगा कैसे करना है। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक, आइए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा इसे। अब देखो पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, उसके बाद दिमाग लगाना चालू कर दो। ठीक, ऑब्जर्व कीजिए इसमें क्या लिखा है, क्या पता करना है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ सेक के फॉर्मेट में लाना है। इसको आप जानते हो कॉस को डायरेक्टली आप सेक में कन्वर्ट नहीं करोगे, तो कैसे करोगे सर? चलिए देखिए यहाँ पे हमारे सामने, ठीक है, हमारे साथ में आप देखते चलिए। कॉस ए बटे में है 1 प्लस साइन ए प्लस लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए बटे में लिखा हुआ है कितना? तो कॉस ए। और ये हमारा कौन सा पार्ट है? तो कहोगे सर एलएचएस है। क्या है ये? एलएचएस। अब आपको तिर्यक गुणा करना है, फिन वाला, ये वाला इधर गुणा होगा, ये वाला इधर, नीचे वाला नीचे। तो ये होगा कास ए गुणा होगा तो कास स्क्वायर ए बनेगा, और तो कुछ बचा नहीं। इसे गुणा कीजिए, पहले 1 से पूरे में गुणा करो तो 1 प्लस बन जाएगा साइन ए। ठीक है, अब साइन ए से गुणा करो तो साइन ए आएगा, और क्या बनेगा? साइन ए बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। नीचे देखिएगा जरा बहुत प्यार से, तो ये क्या बनेगा? 1 प्लस साइन ए, और ये क्या हो गया? कॉस ए। अब आगे देखना, ये कॉस स्क्वायर ए है हमारा, ये कॉस स्क्वायर ए है, और ये साइन स्क्वायर ए है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान कितना होता है? तो 1 होता है। और ये देखिए 1 लिखा है पहले से ये, और ये साइन ए क्या बनेगा? तो 2 साइन ए बन जाएगा, और ये बनेगा कॉस ए। यहाँ देखो जरा 1 1 2 बनेगा, प्लस 2 होगा, साइन ए होगा, और बटे में क्या लिखा है प्यारे? तो कॉस ए लिखा हुआ है। यहाँ देखिए और क्या लिखा था? 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। यहाँ पर भी लिखा है 1 प्लस साइन ए। ठीक है ना? अब यहाँ बात करो 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस साइन ए बन जाएगा ये, और नीचे क्या आएगा? 1 प्लस साइन ए, और कितना दिया हुआ है? तो कॉस ए। 1 प्लस साइन ए कैंसिल होंगे एक दूसरे से, तो 2 अपान कॉस ए है। आपको अभी सिखा गया है ना 1 अपान कॉस ए का मान क्या होगा? तो सेक ए होगा, तो सेक ए चला जाएगा ऊपर। देख लो आर एच एस आपके सामने आ चुका है, प्रूव्ड हो गया। बात समझ गए? चलिए ये भी आपका हुआ कंप्लीट। नहीं आता रिपीट करके समझिए, है ना? तो वैसे तो आ चुका होगा आपको। चलते हैं तीसरे वाले। आइए देखिए तीसरा नंबर। तीसरे नंबर में क्या बोल रहे हैं, ध्यान समझिएगा इसमें। तीसरे नंबर में क्या दिया हुआ है, क्या करना है? देखो कुछ बोले हैं, अरे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें संकेत भी दिए हैं, लेकिन आपको बोर्ड पेपर में बच्चा संकेत देने वाले नहीं है। ठीक है, बोर्ड पेपर में संकेत नहीं देते हैं, इसमें बुक में दिए थे, तो ये लिखा हुआ है आपके लिए। ठीक है, चलिए क्या लिखा है? ये टेन थीटा है, बटे में है 1 माइनस कॉट थीटा, और ये हो गया प्लस कॉट थीटा बटे में दिया हुआ है 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कौन सा पार्ट? तो एलएचएस हो चुका है। अब लाना क्या है? तो आरएचएस लाना है। कैसे लाइएगा समझिएगा। बोले हैं कि आप पहले इनको तोड़ो, तो टेन थीटा को अभी मैंने सिखाया कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखा जा सकता है, और 1 माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखा जा सकता है, और प्लस लगाया कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे लिखते हैं साइन थीटा, और ये होगा 1 माइनस साइन थीटा बटे हो जाएगा कॉस थीटा। अब इसको आप सॉल्व करना चालू कीजिए, हर समान कर लीजिए यहाँ पे। तो ये वाला तो आपका जो लिखा हुआ है साइन थीटा बटे में है कॉस थीटा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ये इधर गुणा होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा हो गया माइनस कॉस थीटा हो गया, बटे में क्या आएगा? तो ये आएगा साइन थीटा। प्लस लगाइए
कॉस थीटा बटे में क्या लिखा है साइन थीटा, और ये वाला देखो इधर गुणा होगा कॉस थीटा माइनस क्या होगा साइन थीटा, और बटे में क्या आ जाएगा सर, तो ये आएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखो चार टर्म हो गए, जब चार टर्म होते तो क्या किया जाता है, जो सबसे नीचे रहता है वो जाता सबसे ऊपर। तो देखो ये साइन इसमें गुणा होगा सबसे ऊपर जाएगा, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में ये वाला इसके पास जाएगा। देखो जरा ये है मेरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसके साथ क्या है तो ये है कॉस थीटा, कितना है तो कॉस थीटा है। इधर वाले में नजर मारिए जरा, ये कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे में क्या है सर तो साइन थीटा है, और क्या लिखा है कॉस थीटा माइनस से साइन थीटा लिखा है। इतनी बात कंप्लीट हुई, समझ पाएगी नहीं, कहोगे हाँ सर समझ गए। अब यहाँ देखिए दोनों में आप पहले तो ये वाला सेम सेम कर सकते हो, माइनस कॉमन लेके यहाँ पे। आइए फिर वही काम करता हूँ, कॉमन लेता हूँ। ठीक है, आइए कॉमन लेते हैं और उसको करना चालू कर देते हैं। देखिए जरा क्या करने वाले हो, यहाँ पे पहले तो माइनस कॉमन लो और कुछ मत करो। लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या लिखा है तो ये कॉस थीटा है, और ये होगा साइन थीटा माइनस से कॉस थीटा। और देखो यहां से माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस माइनस क्या बनेगा माइनस, ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बटे में जो साइन थीटा लिखा था एज इट इज लिख दीजिए, और ये वाला क्या रहने वाला, ये तो प्लस बनेगा ये माइनस बनेगा, तो बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया। ठीक है, अब देखो किससे गुणा करना है आपको, हर समान करना है। नीचे करता हूं यहाँ इस स्टेप में। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं साइन थीटा से गुणा करूंगा तो ऊपर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर था तो क्यूब बनेगा, साइन क्यूब थीटा। अगर साइन थीटा से मैंने गुणा किया तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये साइन थीटा माइनस क्या होगा कॉस थीटा बनेगा। ये मैंने लिखा, माइनस लिखा तो माइनस लगाया, यहाँ भी कॉस थीटा से गुणा करो तो ऊपर वाला होगा कॉस क्यूब थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा इंटू होगा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो गया साइन थीटा माइनस से कॉस थीटा। इतनी बात क्लियर है तो कहोगे हाँ सर क्लियर है। इस वाले टर्म में मैंने साइन से गुणा किया था, इस वाले में कॉस से। क्यों किया था भैया, यहाँ कॉस था यहाँ साइन था, अगर मैं इसमें साइंस कर देता इसमें कॉस में, दोनों हर क्या हो जाते समान हो जाते। देखिए हर समान हो चुका कि नहीं हो चुका, समझ गए, हर समान हो गए। अब क्या करोगे तो ये देखो जरा, हर समान है तो क्या करते हैं, ऊपर वाला जैसे लिखा रहता है जो भी चिन्ह रहता है वैसे ही लिख दिया जाता है, लिख दिया मैंने। अब नीचे वाला क्या रहेगा तो साइन थीटा है, इंटू में कॉस थीटा है, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस से कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस क्या है तो कॉस थीटा। अब ये फीलिंग करो जरा, कौन सी फीलिंग, राजा वाली नहीं, राजा वाली फीलिंग नहीं करना। ठीक है, यहाँ फार्मूले वाली फीलिंग करना है। देखिए साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा किसका फार्मूला लग रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये क्या होता है, एक ब्रैकेट में लिखा जाता है ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है सर तो ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, प्लस का होता है ए बी। प्लस लगाइएगा यहाँ, देखिए यहाँ क्या लगा दोगे प्लस, यहाँ मैंने लगा दिया प्लस, और ये क्या आएगा साइन थीटा इंटू होगा कॉस थीटा। फीलिंग आ रही क्या राजा वाली, कहोगे हाँ सर आ रही है। चलो तो ऐसे ही राजा वाली फीलिंग आना चाहिए। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला आपका गुणे में है, ये वाला हो गया साइन थीटा माइनस से कॉस थीटा, नजरें मारते रहिएगा, ये वाला इससे क्या होगा तो कट जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सरसमिका से देखो तो कितना होता है मान 1 होता है, उधर लिखा हुआ है साइन थीटा, इंटू में लिखा है कितना तो कॉस थीटा, इंटू में क्या है तो ये है कॉस थीटा, यहाँ लिख दिया मैंने कॉस थीटा, नीचे क्या है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब नजरें घुमाइए जरा, क्या करना है आपको भाई, इनको अलग अलग कर दीजिए, बस हो चुका है क्वेश्चन। इनको क्या करना है आपको, अलग अलग करना है। देखो जरा मैं इसको अलग अलग कर देता हूं, इनको मैं अलग अलग कर देता हूं, देखिएगा ध्यान समझिए, इसको अलग अलग कर दिया मैंने। आइए देखिए करना क्या है, बस छोटा सा काम बचा है आपका। देखिए भाई ये वाले को अलग कीजिए तो क्या करोगे आप, 1 अपान साइन थीटा, और इंटू में क्या है तो कॉस थीटा है, और प्लस ये बचा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये पूरा कट जाएगा, 1 अपान साइन थीटा और 1 अपान कॉस थीटा
प्लस 1। देखो 1/sin क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, और 1/cos क्या होता है, तो सेक थीटा होता है। प्लस हो गया 1। सिद्ध क्या करना था, नजरें घुमाओ जरा, यहाँ पे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा आ चुका है कि नहीं, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और यही हमारा है RHS, और हो चुका है प्रूव्ड। ठीक, ये हो गया प्रूव्ड। समझ गए बात को? चलो अब इनको एक बार आप नजर और मार लो फटाफट। ठीक है, tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा लिखा हुआ था, प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा tan थीटा लिखा था। क्या करोगे, tan थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख दिया मैंने। नीचे देखो कॉट थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखा जाता है, यहाँ पे कॉट थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखा, 1 लिखा था 1 लिख दिया। tan थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे हो गया कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या करने वाले, ये जैसे लिखा है वैसे लिख दिया। इसमें देखो तिर्यक गुणा करोगे, साइन थीटा होगा, माइनस लगाऊंगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा, बटे में साइन थीटा लिखा था वैसे लिख दिया। इधर भी वही काम किया मैंने। यहाँ पे जब 4 पद रहते हैं तो क्या करते हो आप, जो सबसे नीचे रहता है उसे ऊपर वाले ले जाते हो, फिर ये वाला यहीं पे सटा देते हो, ये वाला यहीं पे सटा देते हो। ठीक है, तो यहाँ मैंने सटा दिया, तो ये वाला तो ऊपर गया, तो साइन थीटा गुणा हुआ साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, ये इसके साथ लिख जाएगा, वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ देखो cos थीटा गुणा हुआ cos स्क्वायर थीटा बनेगी, इसके साथ जाके चिपक जाएगा। अब देखो इसको मैंने चिपका दिया यहाँ बगल में। ठीक है, अब यहाँ मैंने क्या किया, देखो ये वाले में माइनस कॉमन लिया ताकि इसके जैसा दिखने लगे। माइनस मैंने कॉमन ले लिया, देखो जरा, तो ये वाला तो पूरा सब कुछ वही, बस केवल साइन थीटा माइनस हो गया, वहां पे cos थीटा। उसके बाद मैंने देखा भैया ये दोनों सेम हो गए, अगर मैं इसमें साइन से गुणा कर दूं, इसमें cos से गुणा कर दूं, दोनों के हर समान हो जाएंगे। तो मैंने इसमें क्या किया, फिर साइन से गुणा कर दिया, तो साइन क्यूब थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाएगी, वैसे लिखा हुआ है। यहाँ पे cos से गुणा किया, साइन थीटा पहले से था तो cos थीटा इसके साथ लग जाएगा, बाकी वही लिखा, ऊपर cos क्यूब थीटा बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ हर समान है तो नीचे वाला वही उतरेगा, साइन क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा हो जाएगा, बटे में इतना आ जाएगा। अब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपको लिख देता हूँ, अगर मालूम ना हो तो। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आप क्या लिखते हो, तो कहोगे सर a माइनस बी लिखता हूँ एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिखता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, तो ए बी होता है। वही मान मैंने यहाँ पे लगा दिया। देखो ये तो a माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनेगा, a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। ये वाला जैसे लिखा था वैसे लिख दिया। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। इसका वैल्यू कितना होता है, तो कहोगे सर 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 लिख दिया, और ये जैसे लिखा था वैसे लिख दिया। नीचे वाला साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा था। अब जानते हो भिन्न में पढ़ोगे 3/4 प्लस 5/4 लिखा हो तो 5 मतलब क्या होगा, 3 प्लस 5 बटे हो जाता है 4, तो वही चीज लिखा। इसको मैंने तोड़ा, 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, प्लस लगा था प्लस लगाया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, वहां दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ देखिए मैंने इनको अलग अलग करके आपको समझा दिया। 1/sin थीटा क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, 1/cos थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं, प्लस 1 लगा दिया। इसे सिक्वेंशियल फॉर्म में लिख दीजिए, 1 + सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलो आइए चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तीसरा हो गया, चौथे पे आ गए। देखिए चौथा क्या बोल रहा है, अच्छे समझिएगा इसको। चौथे में देखो कुछ इसमें भी आपको संकेत दिए हैं बुक में। क्या बोले हैं, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग हल कीजिए। आइए भैया चालू करते हैं, फिर हम ना उठाते हैं LHS। LHS मतलब होता है बायां पक्ष 1 + sec a है, बटे में क्या है, तो sec a है। sec a लिख दिया मैंने। अब क्या करने वाले हो प्यारे, तो कहोगे सर कुछ नहीं करने वाले, sec a को तोड़ देंगे cos a में, और यहाँ नीचे भी दिख रहा है हमको sec a, इसको भी तोड़ देंगे cos a में। ठीक है, अगर लिखना है चूंकि करके तो बोल दीजिएगा सर sec a बराबर होता है 1/cos a, 1/cos a। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा भैया, ये इधर गुणा होगा cos a हो जाएगा, और ये हो गया प्लस से 1 हो गया, अपान में cos a आ जाएगा। नीचे नजर मारिए तो 1/cos a हो जाएगा, cos a विल बी कैंसिल फ्रॉम cos a, क्या बचिएगा, तो बचेगा भैया 1 + cos a, क्या बच जाएगा 1 + cos a। ये LHS की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, LHS। अब उठा लीजिए आप RHS, क्या उठा लो, RHS उठाइए, RHS। देखिए यहाँ RHS की वैल्यू क्या दी हुई है, तो ध्यान से देखिएगा। ये है हमारा साइन स्क्वायर a, और बटे में क्या है, तो 1 - cos a। कैसे आप सॉल्व करिएगा, देखो सर समीकरण आपको याद होगी, साइन स्क्वायर a को लिखा जा सकता है 1 - से cos स्क्वायर a, बटे में लिखा है 1 - से cos a। आपके मन में प्रश्न जरूर आया होगा, सर आपने कैसे लिख दिया, हमारे पेट में कुछ हजम नहीं हो रहा है। क्यों, आपके पेट में कुछ हजम नहीं हो रहा। तो देखो जरा, हमने लिख दिया सर समीकरण यहाँ पे, यहाँ से नजर मारिए तो अगर इस cos स्क्वायर को उधर भेज दिया जाए 1 - cos स्क्वायर a बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर a आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हाँ सर यस हमको समझ में आ चुका। अब कुछ फीलिंग आ जाए फिर से,
कौन सी फीलिंग आ रही है, राजा वाली नहीं, राजा वाली नहीं, फार्मूले वाली। कौन सा फार्मूला दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूले की फीलिंग क्या होती है, तो फीलिंग कुछ नहीं होती सर, बस दर्द भरी कहानी होती है हमारी। कौन सी दर्द भरी कहानी है, देखो जरा ये, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। तो ए का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, और बी काम कौन कर रहा है, कॉस है, तो 1 प्लस कॉस ए बन जाएगा, और ये क्या आएगा, 1 माइनस ए कॉस ए आएगा। बटे में देखिए तो 1 माइनस कॉस ए एज इट इज दिख रहा है आपको, और ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, 1 प्लस से कॉस ए आ चुका है। देखिए जरा कुछ आपको फीलिंग आई कि नहीं आई, क्योंकि हाँ सर फीलिंग तो आ गई है। यहाँ हेंस या जो भी बोलना है आप, LHS बराबर आ चुका है क्या, RHS, मतलब बोलो तो मेरा प्रूव्ड हो चुका है, प्रूव्ड, समझ गए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बेहतरीन सवाल इसको बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा, तो बोलूंगा इसे बेहतरीन सवाल। कैसा क्वेश्चन है सर, ये तो बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, कैसा है, तो बेहतरीन। तो बेहतरीन इसको आप स्टार लगा लेंगे अपने पास में रख के, ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा। आइए फिर इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे उसको समझिएगा। लिखा है cos a माइनस से लिखा हुआ है sin a लिखा है प्लस में 1, ठीक है, और नीचे क्या लिखा हुआ है सर, तो cos a लिखा हुआ है प्लस से sin a लिखा हुआ है माइनस से a लिखा हुआ है। ये कौन सा पार्ट है, तो बोलोगे LHS है। कौन सा पार्ट है ये, LHS है। अब आइए इसको सॉल्व किया जाए, क्या कर सकते हो बोलो जरा। अब इसको आप करने के लिए कुछ दिमाग उमाग लगाओगे, कौन सा दिमाग लगाने वाले हो, कहोगे सर दिमाग आप ही बता दो हमको, हम दिमाग लगाते होगाते नहीं। अब देखिए इस टाइप के 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले, एक ये मिलेगा, एक और आएगा क्वेश्चन जिसमें बताऊंगा। तो देखिए क्या करें, उसमें साइन पहले लिखा होगा, यहाँ पे कॉस से लिखा हुआ, तो साइन ऐसे क्या करोगे, दोनों पक्ष अंश व हर में भाग कर दोगे, ठीक है, अंश व हर में, अंश व हर में, अंश व हर में, अंश व हर में साइन ए से भाग करने पर, साइन ए से भाग करने पर, आइए भाग किया जाए प्यारे, तो क्या करोगे, भाग करोगे, देखो क्या आएगा, cos a बटे में आ जाएगा क्या, sin a आएगा, और यहाँ माइनस से sin a है, बटे में क्या है, तो sin a है, और ये है प्लस से 1 अपान में हो जाएगा sin a, और नीचे देखो जरा नजरें घुमाओ, ये cos a है, बटे में क्या है, तो sin a है, और ये हो गया प्लस में sin a, बटे में आएगा sin a, और ये हो गया आपका 1 अपान sin a। अब यहाँ से मारिए तो ये कट गया, ये कट गया, इतना आया, ये का से बटे साइन ए क्या होगा, तो काट ए हो जाएगा, माइनस लगा है, माइनस लगाइए, ये आएगा आपका कासेक ए, क्या आ जाएगा, कासेक ए। नीचे वाले में नजर मारिए तो काट ए बनेगा, ये आपका प्लस 1 होगा, माइनस से क्या बनेगा, तो कासेक ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कासेक ए बन जाएगा। अब आइए जरा फिर से नजर मारिए, क्या मारना है नजर सर, नजर आपको मारना है बड़े तगड़े से अपने अगल बगल, ठीक है, चलो अगल बगल नहीं मारना है, इसमें मारना है, नहीं क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। देखिए जरा क्या कर सकते हो आप, बताता हूं आपको। इसे मैं थोड़ा सिक्वेंशियल फॉर्म में लिखता हूं, कासेक ए प्लस लिख दूंगा, काट ए, कासेक ए प्लस हो गया काट ए, ये -1 लिखा है एज इट इज आप लिख दीजिएगा बिना कुछ सोचे समझे। नीचे लिखा हुआ है आप देखिएगा, काट ए लिखा हुआ है, प्लस का 1 है, माइनस का 1 हो गया, माइनस कासेक ए है, लिख दिया, ठीक है। ऊपर वाले में बुद्धि लगाने की जरूरत है, जो यहाँ पे बोल रखे हैं, बोले क्या है, देखो जरा ध्यान से, बोल रहे हैं इसी सरसमका का आपको यूज करना है। तो इस सरसमका का यूज कैसे करने वाले हो प्यारे, तो इस अगर कॉट स्क्वायर ए को इधर भेज दो, मतलब बोलो तो कासेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू कितना होगा, 1। तो कहोगे सर बस हमारा काम हो गया। तो देखो जरा नजरें गड़ाइए, यहाँ पे कासेक ए प्लस कॉट ए लिखा हुआ है, 1 के स्थान पे मैं क्या लिख दूंगा, तो कासेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख दूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉट ए होगा प्लस से 1 हो जाएगा, माइनस होगा कासेक ए। अब यहाँ ब्रैकेट खोलने की जरूरत है क्या, कहोगे हाँ सर ब्रैकेट तो खोलना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमको कुछ फीलिंग आ रही है। कैसी फीलिंग आ रही है भैया, तो देखो जरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, और क्या होता है, तो ए माइनस बी। यही फीलिंग आ रही थी कि नहीं आपको, कहोगे यस सर ये फीलिंग तो हमको आ गई थी देखते ही, ठीक। तो अगर फीलिंग आ गई तो क्वेश्चन भी हो गया। क्या लिखा है, कॉट ए प्लस से 1 लिखा है, माइनस से लिखा हुआ है कॉसेक ए, ठीक है, इतना दिख रहा है आपको अच्छे से, कहोगे हाँ सर दिख रहा है। दोनों में क्या कॉसेक ए प्लस से कॉट ए कॉमन दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। कॉसेक ए प्लस कॉट ए उठा लीजिए बाहर आप, तो क्या बचा, 1 माइनस बचा, यहाँ पे यहाँ 1 बचेगा, माइनस बचेगा, और ये होगा कॉसेक ए, भाई माइनस है तो माइनस कॉसेक होगा, ये हो जाएगा प्लस से कॉट ए,
प्लस क्या हो जाएगा कॉट ए, ठीक है। नीचे देखो जरा, नीचे क्या लिखा है, कॉट ए प्लस 1 माइनस से कॉसेक ए। देखो इसमें सारे टर्म, ये भी माइनस में, ये प्लस में, ये वाला प्लस में, देखो 1 1 प्लस है, ये माइनस ये प्लस, तो पूरा का पूरा हो जाए क्या कैंसिल। भैया क्या बच रहा है बोलो जरा, कॉसेक ए बच रहा है प्लस बच रहा है कॉट ए। प्रूफ क्या करना है, नजर मार लो यहाँ पे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही तो हमारा RHS है, प्रूव्ड हो चुका है, ठीक। चलो फास्ट ट्रैक रिवीजन, ठीक। तो ये हो गया आपका 5वां नंबर क्वेश्चन। कौन सा हो गया, 5वां। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 6वें नंबर पे। 6वें नंबर को आप नजर मारिए जरा तगड़े से, 6वें नंबर पे नजर मारिए तगड़े से। ये है आपका 6वां नंबर। इसको आप कैसे करने वाले, उठाइएगा LHS। कौन सा उठाओगे पार्ट, तो LHS उठाओगे। LHS में आपको क्या दिया हुआ है, तो 1 प्लस साइन ए दिया हुआ है, बटे में दिया हुआ है 1 माइनस साइन ए। अब इसको सॉल्व कीजिए जरा आप तगड़े से। तो तगड़े से कैसे करोगे भैया, देखो इसमें आपको गुणा करना पड़ेगा संयुग्मी। कैसे गुणा करना पड़ेगा, तो संयुग्मी आपको बहुत पुराने जमाने से याद है। क्या याद है सर, हमको तो कुछ याद ही नहीं, बस खाली पेपर देने को याद है, सब उल्टा सीधा हो रहा है। अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस वाले से गुणा करते थे कि नहीं करते थे, बोलिए जरा। ओके हाँ सर ये तो याद है। तो इसे क्या करते थे, परमेयीकरण कहते थे। क्या कहते थे, परमेयीकरण। लेकिन यहाँ परमेयीकरण नहीं बोलोगे, बोलोगे संयुग्मी गुणा करने पर, ठीक है। तो संयुग्मी यहाँ पे हमने गुणा किया, तो यहाँ बोल देता हूँ अंशवाहर में, अंशवाहर में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए किसमें, रूट में। तो 1 प्लस साइन ए से गुणा करने पर, 1 प्लस साइन ए से गुणा करने पर, देखिए हमने गुणा कर दिया। देखो भैया क्या आने वाला, ये गुणा होगा तो ये तो बनेगा बढ़िया से अच्छे से होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे देखो a प्लस बी माइनस बी वाली फीलिंग, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बनेगा। देखिए आगे ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर था। मैं एक बार और लिखता हूँ आपकी केवल संतुष्टि के लिए, वो भी कौन सी, परम वाली। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कास स्क्वायर ए, क्योंकि फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। ये होता है या नहीं होता, कहोगे हाँ सर होता है। अब यहाँ से देखिए इसको उधर भेजिए तो क्या कास स्क्वायर ए नहीं बचेगा, तो कहोगे हाँ सर बच जाएगा, मैं बना लूंगा, ठीक है। चलो अब यहाँ देखिए कि 1 प्लस साइन ए है, तो इसको आप लिख दीजिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। जरा देखो क्या प्रूफ करना है, वहां पे क्या प्रूफ करना है। अच्छा यहाँ पे तो रूट है, रूट लगा दिया हमने। अब देखो यहाँ से आप क्या करने वाले हो भैया, जब रूट हटता है तो स्क्वायर भी क्या होता है, अपने घरे चला जाता है ना, अपने घरे चला जाता है। कास स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, तो कास ए हो जाएगा। दोनों में रूट हटा, स्क्वायर भी हट जाएगा ना। तो देखो आगे क्या होगा आपका, आगे हो गया ये आपका 1 अपान आएगा कास ए, 1 अपान कास ए आएगा, प्लस साइन ए बटे में क्या आएगा, कास ए आएगा, है ना। तो इतना आ गया भैया। 1 अपान कास ए क्या होता है, तो इसे बोल दो सेक ए होता है। साइन ए बटे कास ए क्या होता है, तो कहोगे सर ये तो होता है टेन ए। यही हमारा RHS हो जाएगा, जो कि हो चुका है प्रूव्ड। कोई समस्या परेशानी मुसीबत दिक्कत, तो बताओगे सर नहीं, कोई मुसीबत परेशानी दिक्कत नहीं, है ना। ये क्वेश्चन भी आपके सामने कंप्लीट हो चुका है। आइए चलते हैं आगे। देखो आपके सामने अगला क्वेश्चन क्या कर चुका है, दर्शन दे चुका है आपको। ये आपके सामने दर्शन दे चुका है। अब क्या करो, आप भी इसके दर्शन कर लो। चलो दर्शन करने के बाद क्या करो, फिर पैरवी वैरवी कर दो, पैसा वैसा चढ़ा दो, जाओ, ठीक है। चलो तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखिए समझिएगा ध्यान से। LHS में दिया हुआ है आपको साइन थीटा, माइनस से दिया हुआ है 2 साइन क्यूब थीटा, और बटे में क्या लिखा हुआ है 2 कॉस क्यूब थीटा, और माइनस से कॉस थीटा लिखा है। अब नजर मारो जरा, दोनों में क्या ऊपर वाले में साइन थीटा कॉमन हो जाए, कहोगे हाँ सर ये तो हमको चमक गया बढ़िया से। साइन थीटा कॉमन ले लिए तो क्या बचा यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, कहोगे हाँ सर बच जाएगा। नीचे वाले में देखिए क्या कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन मिल जाएगा, हाँ सर वो कॉस स्क्वायर थीटा नहीं कॉस थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा, कॉस थीटा, तो क्या बन गया 2 माइनस से 2 है यहाँ पे एक, तो कॉस थीटा गया, तो क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और माइनस से 1 बच जाएगा। अब आगे बात करता हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा भैया। यहाँ पे कुछ करना है आपको, क्या करना है सर, कुछ करना है, क्या करना है, अरे आओ कुछ करते हैं, देखते हैं। ये है साइन थीटा, ये वाला वैसे लिख दिया 1 माइनस से 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने। नीचे वाला नजर मारो जरा भैया, cos थीटा लिखा हुआ एज इट इज रहेगा, यहाँ देखो 2 है यहाँ पे, और यहाँ cos स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। और माइनस लिखा है 1 तो लिख दिया मैंने, ठीक।
अब यहाँ नजर मारो जरा, ये क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा लिखा हुआ है, बटे में लिखा हुआ है कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ नजर मारो, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहने वाला है। नीचे वाला भैया क्या आएगा, तो 2 से गुणा होगा, 2 माइनस से 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, माइनस से लिखा हुआ है 1। कितना है, तो कहोगे हाँ सर हमको चमक रहा है बढ़िया से, तो चमक रहा है तो चमकाते रहिए अपनी आंखों को, है ना। साइन थीटा बटे क्या हो गया, कॉस थीटा। और यहाँ पे देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ देखिए 2 में से 1 जाए, क्या बचेगा, तो 1 बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्या कर रहे हो, रजाई में घुस गए क्या आप लोग, हैं? निकलो निकलो, फटाक से निकल जाओ ना, रजाई से निकल के चालू हो जाओ। आप लोग फोन को कहाँ देख रहे हैं, घुसे घुसे हैं, रजाई में देख रहे हैं? हाँ आप ही कह रहा हूँ जो देख रहे हो, ठीक है। देखिए जरा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा, इसी को बोलते हो सर। ये तो हो गया हमारा RHS प्रूव्ड, हो गया RHS प्रूव्ड, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, तो चलते हैं भैया आगे। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने तैयार है, ये हो गया 8वां नंबर क्वेश्चन, ये मेल वाली रिवीजन है, ठीक है। शताब्दी एक्सप्रेस चल रही है, ठीक। चलो देखो, आइए यहाँ 8वां नंबर चलते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे आप। LHS उठाओगे बड़े प्यार से, LHS को प्यार से उठा के क्या करोगे, रख दोगे यहाँ, साइन ए प्लस हो गया कॉसेक ए, इसका लिखा हुआ है होल स्क्वायर, और ये लिखा है प्लस कॉस ए लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है सेक ए, और इसका भी क्या दिया हुआ है, तो होल स्क्वायर दिया हुआ है भैया आपको। तो जरा देखो कुछ फीलिंग आ रही है, हाँ सर वही राजा वाली फीलिंग आ रही है बहुत भ्रम में जी रहे हो, ठीक है, भ्रम में मत जियो, अभी बोर्ड एग्जाम है, ठीक। चलो ये लिखा है साइन ए, और ये क्या लिखा हुआ है कॉसेक ए, कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं, क्या कर रहे हो भैया, ये सब मत करो, ठीक। ये करने चल दी तो आपकी सारी फीलिंग बर्बाद हो जाएगी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर है ना, मतलब साइन स्क्वायर है, बी स्क्वायर का मतलब क्या होने वाला है, कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए हो जाएगा, ठीक है। कितना बन गया, तो इसका फार्मूला तो खत्म हो गया, सेकंड वाले में फार्मूला लगाओ तो ए स्क्वायर आएगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और देखिए प्यारे तो सेक हो गया इतना, और ये क्या बनने वाला, 2 कॉस ए इंटू हो जाएगा सेक ए, ठीक है। चलो अब आगे बात किया जाए कि कुछ और क्या कर सकता हूं, तो कहोगे सर कुछ नहीं कर सकते, बस कुछ तो हमको दिख रहा है, इतना करने में हम माहिर हैं कि इसको हम 1 बना सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया। और यहाँ देखिए जरा, कॉसेक स्क्वायर ए को मैं एक बार लिख दे रहा हूँ आपकी, वही जो बोलते हैं क्या, समझ जाओ, कॉसेक स्क्वायर ए हो गया, और ये कितना है, सेक स्क्वायर ए लिखा हुआ है ना। अब यहाँ देखिएगा, ये वाले को लिखता हूँ यहाँ पे 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, और उधर वाला देखो 2 कॉस ए इंटू क्या लिखा हुआ है, तो सेक ए लिखा हुआ है, 2 कॉस ए इंटू सेक ए लिखा हुआ है। अब नजरें घुमाइए जरा, ये इसका मान कितना होता है, तो 1 होता है सर। इसको आप देखो सर समीकरण से लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अभी बता रहा हूँ, सेक स्क्वायर है 1 प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, और यहाँ देखो 2 हो गया, साइन ए लिखा हुआ है, कॉसेक ए को क्या लिख सकते हो, तो 1 अपान साइन ए लिख सकते हो, और प्लस लिखा है 2 कॉस ए, कॉस जिससे कहीं दिख रहा है आपको, इसे तोड़ सकते हो कॉस ए में, कॉस ए कट गया, साइन ए कट गया। अब कुछ कटे वटेगा नहीं, नजरें यहीं सीधे बोर्ड पे रहनी चाहिए, इधर उधर मत देखना। लिखा 1 1 2 1 होगा 3 3 2 होगा 5 5 2 क्या हो जाएगा 7, फिर से देख लो, नहीं नजरें चौंधिया आ गई होंगी, तो 1 आएगा, 1 1 2 आएगा, 2 1 हो जाएगा 3। अब देखो ये कट गया, 2 1 2 ही आएगा, 3 2 5 और 5 2 क्या हो जाएगा 7, है ना। तो ये हो गया 7 प्लस, अब यहाँ पे क्या है टेन, पहले टेन लिख दे रहा हूँ, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर क्या बचा काट स्क्वायर ए, तो ये हो गया हमारा RHS प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया, बोलो आया समझ में, हाँ सर आ गया, लेकिन रजाई से निकल जाना तभी आएगा, ठीक। चलो आइए 8वां हो गया है, 9वें पे चलते हैं। 9वां जो आपके सामने आ रहा है, ये देखो 9वां आपके सामने आ चुका है। 9वां कहता क्या है, देखना ध्यान से, 9वें में क्या बोल रहा है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए बराबर लाना है इतना, और इसमें हिंट्स भी आपको बुक में दिए हैं, पेपर में हिंट्स नहीं आने वाला, समझ गए। LHS उठाइए, क्या लिखा है, कॉसेक ए लिखा हुआ है, माइनस से साइन ए लिखा हुआ है, और ये कितना लिखा है, सेक ए होगा, माइनस से होगा कॉस ए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ सर इतना तो मैं समझ गया, और यहाँ लगा लीजिएगा बराबर, है ना।
आइए इसको बनाते हैं। फिर बाएं पक्ष को पहले हल करना है, फिर दाएं को हल करना है, दोनों को बराबर ला देना, समझिए आपका प्रूफ हो जाएगा। तो cos a को तोड़िएगा, 1/sin a में टूट जाएगा, माइनस से sin a लिखा हुआ एज इट इज रखे रहिएगा। ये वाला देखिए sec a को लिख सकते हैं 1/cos a, माइनस लिखा हुआ है cos a लिख दिया। अब यहाँ देखिए तो क्या बनेगा, 1 माइनस साइन ए, साइन ए गुणा होगा तो क्या बन जाता है, तो साइन स्क्वायर ए बन जाता है। और नीचे क्या लिखा हुआ, साइन ए लिखा हुआ है, लिख दिया मैंने। यहाँ देखो जरा 1 माइनस कास स्क्वायर ए बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ सर बन जाएगा, नीचे लिख दो कास ए, ये भी हुआ कंप्लीट एक्शन। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए सर समीका से क्या होता है सर, ये होता है कास स्क्वायर ए होता है। अभी लिख रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है। और ये हो गया आपका इतना, यहाँ लगा दीजिए गुणा 1 माइनस कास स्क्वायर, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे होगा कास ए। फीलिंग ले लो जरा यहाँ पे, ये आपको मैं फीलिंग दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। अब यहाँ से अपनी फीलिंग पूरी करो, जब साइन को भेजोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर आएगा कास स्क्वायर ए, जब कास को भेजोगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए का मान आएगा साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से एक कास ए कटेगा, एक साइन ए से एक साइन ए कट जाएगा, तो क्या बच रहा है, एक साइन ए बच रहा है, एक कास ए बच रहा है। ठीक है, एक साइन ए बच गया, दूसरा क्या बच गया, तो कास ए। ठीक, तो एलएचएस आपका कंप्लीट हुआ। क्या कंप्लीट हुआ, तो एलएचएस। अब आरएचएस को भी तो हल करना पड़ेगा कि बस हो चुका है, नहीं सर अभी कहाँ हो गया। देखिएगा उठा लेते हैं यहाँ पे आरएचएस। आरएचएस में क्या है, तो 1 लिखा हुआ है, tan a प्लस लिखा है cot a। अब यहाँ तोड़ो जरा इनको, क्या आएगा, 1/tan a को लिख सकता हूँ sin a बटे में हो जाएगा cos a, और यहाँ पे cot a को क्या लिखिएगा, cos a बटे हो जाएगा sin a। इतना लिख दिया मैंने, तो कहोगे हाँ सर लिख दिया, बहुत बढ़िया कर दिया आपने। अब देखो जरा, बहुत बढ़िया कर दी थी, इधर गुणा करो तो बनेगा साइन स्क्वायर ए, और ये प्लस है, इसको गुणा करो तो कास स्क्वायर ए। नीचे देखो तो क्या आएगा, साइन ए पहले लिख रहा हूँ, फिर लिख दे रहा हूँ कास ए। अब इसका मान क्या होता है, 1, जो सबसे नीचे है। जब नीचे वाला भिन्न लिखा जाता है तो कॉन्सेप्ट समझ के लिखिएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कास, ओ स्क्वायर कहाँ से आ गया, स्क्वायर थोड़ी आ जाएगा सर। क्या बहुत अच्छे से देख रहे हो आप, चलो सही कर लो फिर, बहुत चालाक हो आप लोग। ये आएगा साइन ए इंटू होगा कास ए, नीचे वाले की वैल्यू देखो हो जाएगी 1, कोई मतलब नहीं बनता। तो देखिए जरा यहाँ पे अता करके साइन ए इंटू कास ए, ये मेरा क्या है, तो देख लीजिए है ना, आ चुका है। अतः बोल सकता हूँ मैं एलएचएस बराबर क्या आ रहा है, आरएचएस, हो चुका है प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूव्ड। ये आरएचएस था, आरएचएस का मान भी साइन इंटू का से आया है, और एलएचएस का मान भी कितना है, साइन इंटू का से आया है, बोथ आर इक्वल, हेंस प्रूव्ड। ओके, चलो आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन देखिए जरा, आपके नजरों के सामने से गुजार देते हैं खट से। ये आ चुका है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ देखो इसको, इसको कैसे करने वाले हो आप, एलएचएस उठाइएगा। इसमें एलएचएस उठाऊंगा, क्या लिखा है, 1 प्लस लिखा हुआ है tan स्क्वायर ए, और बटे में क्या लिखा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। भैया तोड़िए जरा, 1 प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, बटे में होगा कितना, तो कास स्क्वायर ए होगा। और नीचे देखो भैया क्या बन रहा है, 1 प्लस कास स्क्वायर ए होगा, बटे में कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब बात करता हूँ, इसको बड़े प्यार से सॉल्व कर दूंगा, ये इधर गुणा हो जाएगा, कास स्क्वायर ए होगा, और ये होगा प्लस से साइन स्क्वायर ए, और बटे में क्या आएगा, तो ये आएगा आपका कास स्क्वायर ए, और बटे में क्या हो जाएगा, देखो ये इधर गुणा होगा, साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, और प्लस बन जाएगा कास स्क्वायर ए। ये वाला है साइन स्क्वायर ए, देखो ये वाला इससे कट जाएगा, जो सबसे नीचे रहता है कहाँ जाता है, वो सबसे ऊपर जाता है। तो साइन स्क्वायर ए बटे में क्या बच गया, कास स्क्वायर ए। साइन बटे कास क्या बनता है, तो टेन ए बनता है, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिएगा, टेन स्क्वायर हो जाएगा ए। देखो इसके बराबर ये आ चुका है, इसके बराबर ये वाला आ चुका है। तो ये एलएचएस लिया हमने, आरएचएस प्रूव कर दिया, एलएचएस लेके आरएचएस प्रूव कर दिया। अब इसको ले फिर इसको प्रूव करो, ये वाला लीजिए, इसको लाके प्रूफ कर दीजिए। तो कैसे करिएगा, ध्यान से समझिएगा, तरीका क्या रहने वाला है प्यारे। तो तरीका बहुत ही बढ़िया है आपको करने का, देखिएगा ध्यान से। लिखा है 1 माइनस से tan ए, बटे में क्या लिखा है, 1 माइनस से cot ए पूरे का दिया हुआ है होल स्क्वायर, बस लगा दिया हमने भी होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा, 1 माइनस से साइन ए बटे बन जाएगा cos ए, और ये क्या बनेगा, 1 माइनस से cos ए बटे में बन जाएगा तो साइन ए। ठीक है ना, इतना बना।
अब बोलो यहाँ पे सर क्या होगा, बोलो जरा, ये तो होल स्क्वायर दिख रहा है आपको ना बढ़िया से। जब ये हो गया होल स्क्वायर तो क्या करने वाले, ये इधर गुणा होगा, cos a बन जाएगा, माइनस से sin a हो जाएगा, और बटे में देखिएगा तो ये cos a दिख रहा है आपको, नजरे घुमाओ जरा यहाँ पे, इतना दिख गया कि नहीं दिख गया, कहोगे हाँ सर बढ़िया से दिख गया, ये वाला इधर गुणा करो तो बनेगा sin a माइनस से होगा cos a, और बटे में क्या हो जाएगा तो sin a हो जाएगा। अब ये पूरे का होल स्क्वायर दिया कि नहीं दिया, हाँ सर पूरे का होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब पूरे का होल स्क्वायर दिया हुआ तो आपके नजरों के तरह से गुजर जाना चाहिए क्या तरीका जो हमने बताया, 4 पद रहते हैं तो cos a माइनस sin a लिख दिया मैंने, नीचे वाला जो cos a लिखा है cos a लिख दिया, और जो सबसे नीचे रहता है वो सबसे ऊपर जाता है, जो नीचे रहता है वो नीचे ही रह जाता है, sin a माइनस से cos a, sin a माइनस cos ये हो गया होल स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, ये वाला ऐसे कर सकता है, लेकिन कैसे कर सकता है सर, ये तो cos a माइनस sin है, वो sin a माइनस cos है, हाँ ये तो सिखाने वाला हूँ, आइए यहाँ समझिएगा क्या सिखाने वाला हूँ मैं। इसको मैं माइनस यहाँ कॉमन ले रहा हूँ तो क्या ये sin a माइनस से cos a बन जाएगा, हाँ सर ये तो बन जाएगा, कोई दिक्कत हमको नहीं है। नीचे वाला क्या लिखा है तो cos a लिखा हुआ है, इधर देखो जरा नजर घुमाओ तो ये लिखा है sin a, और बटे में क्या लिखा हुआ है sin a माइनस से cos a, इसका पूरे का दिया हुआ है होल स्क्वायर, पूरे का क्या दिया है सर होल स्क्वायर दिया, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस स्क्वायर करो प्लस बन जाएगा sin a, बटे में बचेगा cos a, sin a बटे में क्या हो जाएगा cos a, इसका दिया होल स्क्वायर तो sin स्क्वायर है cos स्क्वायर बन जाएगा, और sin बटे cos बनता है 10, लेकिन स्क्वायर तो स्क्वायर लगाओगे तो हो गया हमारा RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है एकदम बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद मैं लाने वाला हूं आपके लिए जितने एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इनको लगाने के बाद एग्जाम्पल्स वाले लगा ले, समझ लीजिए आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे चैप्टर से। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा।